हेलो एवरीवन, आई एम मालव ठक्कर फ्रॉम IIT ISM धनबाद। स्वागत करता हूँ आप सबका हमारी चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहाँ पे हमारी सोच आप सब तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुँचाने की होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटसेट एग्जामिनेशन के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बात करते हैं बिट्स पिलानी के बारे में। ये 1964 में बनी थी, तो ये काफ़ी पुरानी कॉलेज है और आज के दिन में ये इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। आप इसे टॉप 7 IIT से भी कंपेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके हैदराबाद और गोवा में भी कैंपस है। तो अगर आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिटसेट आपको क्लियर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो बिट्स में एडमिशन के लिए आपको चाहिए बोर्ड्स में ओवरऑल PCM में 75% और इंडिविजुअल PCM में 60%। अगर सिलेबस को देखा जाए तो 11-12 PCM ऑलमोस्ट पूरा, और इंग्लिश में बेसिक एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वर्ब्स, सेंटेंस फॉर्मेशन एक्सेट्रा, एंड 10th NTSE लेवल तक का लॉजिकल रीजनिंग रहता है। तो बात करते हैं इसकी टफनेस के बारे में। तो ये रिलेटिवली JEE मेंस, JEE एडवांस्ड और KVY से इजी एग्जाम है, बट इसको क्लियर करने के लिए आपको चाहिए स्पीड एंड एक्यूरेसी, क्योंकि आपको टोटल 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है 3 घंटे में, जिसमें कि 45 मैथ्स, 40 केमिस्ट्री, 40 फिजिक्स, 15 इंग्लिश और 10 लॉजिकल रीजनिंग के होंगे। तो ये सब तो थी जनरल बातें। अब आइए बात करते हैं कि हमें पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मेरे हिसाब से अब सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सबसे कम 10 क्वेश्चंस है और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस NTSE टाइप इजी रहते हैं। तो आप सबसे पहले इसको खत्म कर सकते हैं। उसके बाद आप इंग्लिश ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में भी एंटोनिम, सिनोनिम, सेंटेंस फॉर्मेशन और एरर स्पॉटिंग टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसमें भी चांस है कि आप ऑलमोस्ट जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में भी ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, और जो भी कैलकुलेशंस होंगे वो ज़्यादा चांस है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी ज़्यादा रहेंगे। तो आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में ज़्यादातर डीप कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो उसको भी आप जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा 45 क्वेश्चंस है, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। और क्योंकि हमें पता है कि बिटसेट एक ईजी एग्जाम है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है, तो चांस है कि हर एक चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आप ट्राई कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स पढ़ के जाए, हर एक छोटा सा छोटा फॉर्मूला भी याद करके जाए, तो उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो फाइनली बात करते हैं बोनस क्वेश्चंस के बारे में। तो आपको टोटल 12 बोनस क्वेश्चंस मिलते हैं, और वो तभी अनलॉक होंगे जब आपने सारे के सारे 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दिया है। तो अगर आप 3 घंटे के अंदर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप इनको अनलॉक करके और मार्क्स गेन कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आपने 130 या 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे और आपको लगता है कि आपके पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इन 15 के 15 क्वेश्चंस में कोई भी एक ऑप्शन, मान लो कि A फिल कर दिया, और अगर एटलीस्ट इनमें से 3 भी सही होते हैं तो जो नेगेटिव होंगे उनको ये बैलेंस आउट कर देगा, और इसके बदले में जो बोनस क्वेश्चंस खुलेंगे उनका लेवल भी नॉर्मल क्वेश्चंस के जैसा ही रहेगा। और क्योंकि आपके पास टाइम था तो आप इसमें से एड ऑन और क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, और जो पहले सिचुएशन थी उससे ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। सो एट द एंड हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि क्योंकि बिटसेट एक इजी लेवल एग्जाम है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है, तो आप ट्राई कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस पढ़ के जाए और हर एक छोटा सा छोटा फॉर्मूला भी याद करके जाए। और पेपर अटेम्प्ट करते वक्त ये ध्यान रखिए कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़े, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लगता है आपको आता है बट स्टिल टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो उसको भी आप स्किप करके आगे बढ़े। और क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप ट्राई करें कि अगर आप 100% कॉन्फिडेंट हो तो ये क्वेश्चन को मार्क करें, वरना छोड़ दें। लास्ट में बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो बिट्स पिलानी में CSE की कट ऑफ रहती है अराउंड 375 से 380,
बिट्स गोवा में CSE की कट ऑफ रहती है 350 अराउंड, और बिट्स हैदराबाद में कट ऑफ रहती है 335 से 340 के अराउंड। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पे चाहिए। और अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज या टेलीग्राम चैनल से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस।